कि घट स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। घट स्थापन हम कब कर सकते हैं? इस बार मां भगवती की विधिवत पूजा विधान और मां भगवती का आगमन पालकी पर होगा। मां भगवती का आगमन पालकी पर होगा और स्थिर लग्न में गुजरात और महाराष्ट्र के समस्त श्रद्धालु भक्त जो है मां भगवती के घट स्थापन का शुभ मुहूर्त विचार कर लें और ध्यान में रख लें अपने कि 8:02 से 10:18 के बीच तक आप घट स्थापन कर सकते हैं। गुजरात एवं महाराष्ट्र के समस्त श्रद्धालु भक्त इसे विशेषतया नोट करें कि आप जो है 8:02 से यहाँ के समय अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात के पंचांग के आधार पर आप 8:02 से 10:18 के बीच आप जो है घट स्थापन कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:30 बजे से 1 बजे के बीच कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के समस्त श्रद्धालु भक्त विशेषतया यह ध्यान दें कि आपका जो शुभ मुहूर्त है घट स्थापन करने का 6:27 से 9:52 तक आप घट स्थापन करें, कलश स्थापन करें। विधिवत पांडित्य कर्म के आधार पर, वेदांग के आधार पर विधिवत पूजा करके मां भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पंचांग के आधार पर, उत्तर प्रदेश के चक्रों के आधार पर जो भी समय ध्यान में रहा और जो भी इसमें हमें अनुभूत हुआ या जो हमें जानकारी मिली पंचांग के आधार पर, वह जानकारी हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। 6:27 से लेकर के 9:52 तक आप सभी श्रद्धालु भक्त जो है घट स्थापन करेंगे। उत्तर प्रदेश के समस्त श्रद्धालु भक्त मां भगवती के एवं मां भगवती के गुजरात एवं महाराष्ट्र के समस्त श्रद्धालु भक्त जो है वह 8:02 से लेकर के 10:18 के बीच तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच तक रहेगा। इसमें आप उचित विधिवत पूजा करके पंचोपचार, षोडशोपचार जिस प्रकार से भी आप पूजा करें वह माता जी को स्वीकार है। आप समस्त श्रद्धालु भक्त साधक विशेषतया ध्यान दें। इस प्रकार आप जो है मां भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं एवं मां भगवती के श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरि देवी नारायण नमोस्तुते। मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान दें। शुभ मुहूर्त में जो कृपा आपको प्राप्त होगी वह कहीं भी और अन्य समय पर करने पर नहीं प्राप्त होगी, इसलिए पंचांग बने हुए हैं, वेद वेदांगों में वर्णित है। इस आधार पर आप पूजा करें, इस आधार पर ही मां भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो भी घट स्थापन करते हैं विशेषतया ध्यान दें, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वाले ब्राह्मण के द्वारा नवार्ण मंत्रों को लेकर के समस्त खड़ंगन्यास, करंगन्यास जो भी है वो सारी चीजें करके आप जो है विधि पूर्वक संकल्पित दुर्गा सप्तशती का पाठ कर मां भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साधक अपने गुरु मंत्रों पर कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती के मूल मंत्र से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साधक साधना में भाग लेकर के साधना करते हैं, इस शुभ मुहूर्त में, इस शुभ समय पर साधना सिद्ध होती है। किसी भी प्रकार की साधना आप करते हैं, इसमें मां भगवती की असीम कृपा होती है और ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि क्षण मात्र में वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र की अनुभूति आपको प्राप्त होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से पुनः बता दिया जाएगा और आपको हमें जो भी जानकारी या जो भी समझ है पंचांग के आधार पर वह आपको दी जाएगी। आप सभी मां भगवती की कृपा प्राप्त करें, विधिवत पूजा करें, खूब हर्षोल्लास के साथ माता जी का भजन करें, उन्हें भोग अर्पण करें। माता जी की कृपा आपके घर पर बरसती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राघवेंद्र सरकार धाम, जय मां भगवती।